गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे वो लिमिट्स के बारे में पढ़े थे। इसके पहले जो मैंने 2 क्लास लिमिट्स का दिया है और 3rd क्लास भी उसका अपलोड हो गया होगा ऑलमोस्ट। तो तीनों क्लास या आप फर्स्ट 2 क्लास भी अगर देखोगे तो उसमें मैक्सिमम आपका काम खत्म हो चुका है। 3rd क्लास में हम लोग कुछ और सम्स करेंगे तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नया नहीं कवर करूंगा, सिर्फ और सिर्फ सम्स करूंगा 4-5। तो मेनली हम लोग का जो फर्स्ट 2 क्लासेस ऑफ लिमिट्स था, अगर आपने उसे पहले कर लिया है तो ही इस क्लास में आप एंटर करिएगा, क्योंकि आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं ये टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी। ठीक है, इसको करने के लिए आपको लिमिट्स का एप्लीकेशन पूरा का पूरा लगेगा एज इट इज। इतना समझ लो, लिमिट्स का एक एक्सटेंशन ही कंटिन्यूटी का काम करेगा। ठीक है, एंड कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो बस चलता रहे। ठीक है, ये क्या कंटिन्यूअस हो सकता है? कभी ये हुआ, फिर एक ब्रेक लगा, फिर ये हुआ, फिर यहाँ आ गया या फिर यहाँ चला गया। कभी भी इसको हम लोग कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते। कंटिन्यूअस किसको बोलेंगे? कंटिन्यूअस सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसको बोलेंगे जो एक लाइन में या एक ऐसे मतलब विदाउट पेन उठाए जो चीज चलते रहे, जो ग्राफ पे विदाउट पेन उठाए चलते रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में और एंटर करने से पहले एक टॉपिक मैंने लिमिट्स का रखा था, ताकि मैं उसे आप कंटिन्यूटी के वक्त मेरे को समझाना ही पड़ेगा। तो अभी हम उस टॉपिक को एक बार लेंगे और उसके बाद कंटिन्यूटी में एंटर करेंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक मैंने रखा था उसके लिए, उसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कि कोई भी क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि लिमिट्स एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। तो इसका सिंपल सा एक तरीका है इसको निकालने का कि कोई भी चीज में लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं। एक लाइन में लिखो, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। बस इतना सा काम अगर आप कर लिए तो आपको पता चल जाएगा कि द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, अगर ऐसा होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट। अब क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वो समझते हैं। एक ग्राफ बनाता हूं मैं, छोटा सा ग्राफ। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं, एकदम छोटा सा ग्राफ मैं आपके लिए बना रहा हूं। मैं इसको ग्राफ को आपके लिए यहाँ पे x लिख देता हूँ, ये x डैश, और यहाँ मैं y लिख देता हूँ और यहाँ पे y डैश। कहने का मतलब है कि ये जो पॉजिटिव एरिया रहेगा जहाँ पे मैंने x और y लिखा है, ये हमारे पॉजिटिव एरिया है, और जो नेगेटिव्स है ये हमारे नेगेटिव एरिया रहेंगे। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से वो समझना है डैश का मीनिंग क्या हो गया। ठीक, अब अगर हम लोग एक बार इस सब चीज को नॉर्मली रखे ये समझे। अब तो हमको सिर्फ ये ग्राफ में ये नॉर्मली देख के बताओ इसमें लेफ्ट हैंड साइड कौन सा और राइट हैंड साइड कौन सा, और हमको कुछ भी नहीं जानना है। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है और राइट हैंड साइड कौन सा है, सिर्फ हमको ये बता दो और मेरे को कुछ भी नहीं जानना है। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव मैंने दे दिया डायमेंशंस। बाकी अब आप लोग हमको खुद ही बताओ, अपना लेफ्ट देखना, मेरा लेफ्ट मत देखना सर आपका लेफ्ट में ये नहीं। नॉर्मली मजाक तो ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा कि सर दिस इज द राइट साइड। ठीक है, दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। तो बोलता है कि जब लेफ्ट साइड की लिमिट और राइट साइड की जो लिमिट है, दोनों की जब आंसर सेम आएंगी तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? क्या बोलो? हम लोग उसको कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। जब दोनों मैच कर जाएगा वी विल कॉल दैट द लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इतना छोटा सा पोर्शन को कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इस पोर्शन को कॉपी कर लो। ये कंटिन्यूअस के लिए ग्राफ्स मैंने ये जो मैंने लाइंस वगैरह खींचे हैं, ये सिर्फ कंटिन्यूअस का हल्का सा एक्सप्लेनेशन था। तो ये पोर्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ब्रेक्स है, जंप्स है, वो मैं थोड़े और डिटेल में समझाऊंगा। एक बार मैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स को कंप्लीट कर लूँ ताकि मेरे को वो समझाने में आपको आसानी रहेगा। हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी ये सारा चीज़ कॉपी कर लो क्योंकि इसमें और कुछ खास है नहीं। ओके,
तो चलो मैं एक एग्जांपल से तुमको ये समझाता हूँ कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे होगा। एक एग्जांपल कुछ भी ले लेते हैं, लिखियो एग्जांपल। देखो डिटरमाइन लिमिट x tends to 3 f of x where f of x की जो वैल्यू है वो है 2x, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 1 व्हेन x लेस देन इक्वल टू 3। ए लेस देन जो मतलब हो गया ये लेफ्ट हैंड, ये जो पोर्शन है लेस देन इक्वल टू, ये किसकी बात करिए, लेस देन जो बोल रहा है इसका मतलब क्या, ये हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं या राइट हैंड लिमिट की, सोच के बताओ। लेस देन मतलब नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू 3 मतलब क्या, 3 से कम या 3 या उस जितना भी कम हो सकता है, 0, 2, 1, -3, -2 सब कुछ हो सकता है, राइट। तो यानी नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो यानी हम लोग इसमें क्या माइनस वाला चीज यूज करेंगे, x माइनस में यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वेरिएबल जो मैं लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल्स टू ऑल्सो इक्वल्स टू 2x + 1 when x greater than 3, ठीक है। अब greater than 3 मतलब जब हम लोग ये वाला कर रहे हैं तो हम लोग x माइनस यूज करेंगे, जब हम लोग ये वाली करेंगे तो हम लोग x क्या पॉजिटिव यूज करेंगे, बिकॉज x 3 से ज्यादा है, तो 3 से ज्यादा 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, सब पॉजिटिव ही हो सकता है ना, नेगेटिव कुछ डेटा नहीं हो सकता। तो किस में क्या यूज करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा होगा, राइट हैंड लिमिट कौन सा होगा, ये देख के हमको समझना है, ठीक है। ये कि साइन ग्रेटर है तो या इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या, तो फिर हम लोग पॉजिटिव यूज करेंगे x को, और अगर लेस देन इक्वल टू है तो हम लोग उसको नेगेटिव यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, राइट हैंड कौन सा होगा, हम लोग इसी से डिटरमाइन करेंगे। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा LHL, इससे हम लोग LHL की वैल्यू निकालेंगे और इससे हम लोग RHL की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा चीज है, ये आपको समझ में आया होगा। जिसको भी एग्जाम्पल कॉपी करना है कॉपी कर सकता है। फिर हम लोग इसको शुरू करते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका आंसर करते हैं। आंसर तो हेयर हम लोग नॉर्मल सा समझ पा रहे हैं कि LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या होगा सर, बोलिए। हम लोग कौन सा यूज करेंगे, ये सर 2x माइनस 1 वाला ही यूज करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, ठीक है, माइनस ये लेस देन वाला है ना, तो लेस देन मतलब हम लोग एक नेगेटिव एक पॉजिटिव यूज करना होता है। तो लेफ्ट में नेगेटिव, तो हम लोग ग्राफ का भी तो लेफ्ट में नेगेटिव ही है ना, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, x का वैल्यू 3 है नेगेटिव। ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए 2x माइनस 1, ऊपर में हम लोग लिखेंगे ये वाली इसकी वेरिएबल, ठीक है। तो 2x माइनस 1, इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो ब्रैकेट में रख के काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करके आंसर दीजिए मेरे को, 3 डैश लिखना है आपको इधर, ठीक है, इसमें एरर मत कर देना। चलो हमको इसमें वैल्यू पुट करके मेरे को आंसर दो कि व्हाट विल बी आवर आंसर। सिंपल है ना, ये तो अब आपको सबको आता है। 2 × 3 माइनस 1, तो ये सर क्या आ जाएगा, 2 3 6, 6 माइनस 1, दिस विल गिव अस आवर आंसर दैट इज 5। ओके, अब हम लोग करेंगे नाउ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में कौन सा यूज करना है, ये वाली यूज करना है। लेफ्ट हैंड में हम लोग ये वाली यूज करें, राइट हैंड में ये वाली यूज करेंगे, ठीक। तो हम अगर राइट हैंड में करेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, ठीक है। सिर्फ ऊपर में सिर्फ लिखने के लिए, प्लस माइनस ग्राफ के किस तरफ अकर करता है सिर्फ उसको लिखने के लिए, ठीक। तो अब हम लोग कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, 2x + 1। तो 2x + 1 कैसे सॉल्व करें सर, इसको अब नॉर्मल वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। 2 × सर 3 + 1, 3 6 एंड दिस इज 7। तो सर ये क्या आया, एक तरफ आया 5 और एक तरफ आया 7, तो क्या LHL इक्वल टू RHL है, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। स्टैंडअलोन ये सम एग्जाम में बहुत रेयर आता है, ठीक है, आ सकता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है, ठीक है, बट बहुत कम देखा गया है इस टॉपिक को। ये लिमिट्स का ही टॉपिक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। क्या करना है हम लोग को सर, कुछ भी नहीं किया हम लोग, जो नहीं लिखा अभी तक कॉपी कर लीजिए इसको।
हम लोग क्या किया, कुछ भी नहीं सर, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग को बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड करना है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एक राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर लेस देन है, x इज लेस देन द वेरिएबल, तो हम लोग क्या मानेंगे उसको लेफ्ट हैंड लिमिट, बिकॉज वो नेगेटिव जा सकता है और ग्राफ में वो लेफ्ट साइड में ही रहेगा। और x ग्रेटर देन 3 मतलब जो पॉजिटिव में रहेगा और ग्राफ में राइट हैंड साइड में रहेगा, हेंस इट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। ठीक, एकदम बेसिक टर्म्स में मैंने समझाया। ठीक है, जिसका मैथ्स नहीं है मेरे हिसाब से उसको भी ये पार्ट समझ में आ गया होगा, पहले से इसका मैथ्स नहीं होगा। ठीक है, बाकी वो डायरेक्शन में मूव करता है, इट विल नॉट बी इक्वल्स टू, वो सब एक बार रहने दो, एक बार नॉर्मली एकदम लेमैन की तरह काम को चलाओ, फिर हम लोग डिटेल में बढ़ेंगे। ये कॉपी कर लीजिए। अच्छा सर, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का आंसर था, तो अब बताइए सर अगर लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा। अब ये तो एकदम बेसिक सा सवाल है, जब ये आंसर 5 आया और ये भी सर अगर 5 आ जाता तो लिमिट एग्जिस्ट करता। ठीक है, अब मेरा बात समझो कि मैंने इसको पढ़ाया क्यों कंटिन्यूटी के पहले। कंटिन्यूटी जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे अभी थोड़ी देर में, उसमें पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, सबसे प्री कंडीशन ही यही है कि पहले तो भाई लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर आपका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कंटिन्यूटी का तो बात ही छोड़ देना। तो फर्स्ट कंडीशन ही अगर सब में अगर आपका मीट नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट का कंटिन्यूटी का बात ही नहीं करेंगे। सो दिस इज द प्री कंडीशन टू मेक अ फंक्शन कंटिन्यूअस। क्या, दिस इज द प्री कंडीशन टू मेक अ फंक्शन कंटिन्यूअस। ये अपने कॉपी में आप लोग लिख सकते हो। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट इज अ प्री कंडीशन टू मेक अ फंक्शन कंटिन्यूअस। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट is a precondition to make a function continuous. कॉपी हो गया। चलो, अब एग्जाम में जैसा देखा गया है 3 टाइप्स के सम्स आते हैं, मैंने जो देखा है। ठीक है, और इससे ज़्यादा आपको देगा नहीं, इससे ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं है बनाना। एक तो आपके सिलेबस में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह चीज़ है नहीं, तो ये और इजी कर देता है इस चैप्टर को। ना कॉस, साइन, टैन, फैन कुछ भी नहीं है, तो इसमें सिर्फ नंबर्स और इस पे सम्स आते हैं। 3 टाइप्स के सम रहते हैं। हम शुरू करते हैं और एक एक करके सारे टाइप्स के सम्स को कवर करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 35, मैथ के क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाना। वहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़िए अच्छे से क्वेश्चन को, आपको खुद ही समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। एक बार क्या करना चाहिए वो आप एक बार खुद ही समझ जाओगे। अभी हम लोग जिस तरह के बिल्कुल कुछ वैसा ही पैटर्न वगैरह बना के दिया है उधर। अच्छा सा मैं ये सारा कंटिन्यूटी में जितना भी सम्स दिया हुआ है सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज मैंने कम सम्स दिए, उसमें कम सम्स है ही, आता भी कम है, लिमिट्स बहुत ज़्यादा आता है, एक सम कंटिन्यूटी का तो रहेगा ही। देख रहे हैं तुम लोग को सबसे पहले क्या बोल दिया है, फंक्शन एफ एक्स एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, फिर बोलता है विच इज इक्वल्स टू हाफ व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स लेस देन 0 एट एक्स इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वेश्चन आपको बना के दिया है। अब आपको देखना है कि सबसे पहले तो हमको छोड़ो, मैं सबसे पहले तुमको बोलता हूँ राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के मेरे को ये बताओ पहले लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कंटिन्यूअस का बात ही खत्म हो गया, हम लोग पढ़ेंगे नहीं आगे। लेकिन अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले आप ये बताओ मेरे को एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। सबसे पहले तो ये काम करके दीजिए मेरे को, मैं भी आपके साथ साथ बनाऊंगा। पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा, RHL किसको ले रहा है, LHL किसको ले रहा है पहले ही बता देना। ग्रेटर देन 0 वो RHL होगा, राइट, बिकॉज वो पॉजिटिव रहता है। तो हम लोग RHL से शुरू कर लेते हैं। तो RHL में अभी तक निकाल लिया होगा बहुत जन। x माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 के ऊपर पॉजिटिव लिखना है आपको। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जस्ट वैल्यू पुटिंग कर देंगे। यहाँ पे छोड़ दो इसको, अब तो वैल्यू का दरकार नहीं है। 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1। LHL सॉल्व करके दो मेरे को। LHL क्या बनाया है, x प्लस 1 है LHL में, और यहाँ पे x लेस देन 0 है, इसलिए हम लोग इसको LHL बनाए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें भी 0 वैल्यू पुट कर दो। तो 0 प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 1।
तो सबसे प्री कंडीशन ही फेल हो गया। देख ये आया -1, ये आया +1, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस वही जो लास्ट सम में लिखे सर, RHL नॉट इक्वल टू LHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एंड जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कंटिन्यूअस होने का सवाल ही नहीं है। देयरफॉर f of x इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, कुछ भी लिख सकते हो, इज नॉट कंटिन्यूअस। स्पेलिंग गलत हो गया रे, चेंज कर। कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। कंटिन्यूअस का स्पेलिंग था ना, और कोई चीज़ का होता तो छोड़ दो, चैप्टर का नाम का स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो क्या खत्म ही हो जाएगा ना चैप्टर। तो इज नॉट कंटिन्यूअस एट x, समझ में आ गया। सिंपल सा क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देख लो, साइन का बस फॉर्मेट में रख देना जिस तरह है, और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना। दैट विल बी योर लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, चेक कर लो। नहीं करता है तो पहली कंटिन्यूटी का बात ही खत्म कर देंगे हम लोग। करता है तो क्या करना है वो हम लोग नेक्स्ट सम में सीखेंगे। चलिए अब एक कंटिन्यूअस वाला सम लेते हैं जिसमें मैं आपको दिखा सकूँ, वरना मिस हो जाएगा कंटिन्यूटी। चलो एक सम निकालते हैं हम लोग, 36। ठीक है, सारे ही करेंगे बेसिकली, इस टॉपिक में तो सारे ही करेंगे। 36 में आ जाओ। ये सेकेंड टाइप ऑफ सम्स है। कंटिन्यूटी में थोड़ा सा अलग तरीका से सम्स को प्रेजेंट करने का तरीका है। कॉपी कर लीजिए जो नहीं किया, बाकी लोग सम्स को पढ़ेगा। देखो जो सेकेंड टाइप ऑफ सम्स है वो लिमिट्स जैसा ही दिखता है और वैसे ही आपको लगेगा, ठीक है। बट इसका जो लैंग्वेज है, जो डिलीवरी है, वो थोड़ा अलग रखना होगा। यही डिफरेंस है सेकेंड टाइप के जो सम्स हम लोग अभी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या रखना है इसमें, जो आप डिलीवरी करोगे लैंग्वेज का, वो ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने अगले सम में, पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 36। पढ़ेंगे क्वेश्चन को। बोलता है द फंक्शन एफ एक्स x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2, x² - 4 बाई x - 2, ठीक है। बोलता है फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 हो जाएगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 2। क्लमजी लिमिट x टेंड्स टू 2। तो हम लोगों को क्या बोला था क्वेश्चन, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2। ये हम लोग का फंक्शन है। इस अनडिफाइंड, पहले ही बोल दिया आपको अनडिफाइंड, आपको चेक भी नहीं करने बोला। हम लोग चेक करने के लिए बहुत डिफिकल्ट चीज़ है क्या, हम लोग चेक नहीं कर पाते क्या? हाँ, हम लोग इजीली चेक कर सकते थे। 2 का वैल्यू बैठा लेते इस फंक्शन में, 2 का वैल्यू बैठा देते इस फंक्शन में, 0/0 फॉर्म आता तो हम लोग ये बोल देते कि ये जो फंक्शन है ये अनडिफाइंड है। तो ये हम लोग तो चेक करके हम लोग खुद भी लिख देते हैं ये 0/0 फॉर्म है, हेंस अनडिफाइंड है। तो हम लोग इसको चेक कर ले, देखो 0 डाल के देखो ना, x की जगह 0 डालो, क्या आएगा 0, 0 - 4 -4, और नीचे क्या आ जाएगा, x की जगह 2 डाल के देखो, तो 2² - 4 दैट इज 4 - 4 0, और नीचे 2x की जगह 2 डाल के देखो तो 2 - 2 0। तो 0/0 फॉर्म में ये फंक्शन ऑलरेडी है, हम लोग को पता है ये अनडिफाइंड है। तो हम लोग का सबसे पहला फर्ज क्या बनता है, हम लोग का सबसे पहला फर्ज बनता है कि इसको डिफाइंड करें। डिफाइंड करने के लिए आपको तरीका याद होगा, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज। तो चलिए इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, इस ऊपर वाले पोर्शन को x - 2 को एलिमिनेट करना है, तो x - 2 इस फंक्शन से हट जाना चाहिए। कैसे हटाएंगे, फैक्टराइज कर दो x² - 4 को, तो ये क्या बन जाएगा, x² - 2 का होल स्क्वायर, a² - b² में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 2, x + 2, x - 2 डिवाइडेड बाई x - 2।
हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, तो बच क्या गया मेरा आंसर, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2। अब x का जो वैल्यू है इसके अंदर बैठा देते हैं, तो x की जगह यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 2 प्लस 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 4। बहुत डिफिकल्ट है क्या? कोई डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ तक जो हम लोग किए, ये क्या किए, कंटिन्यूटी किए या लिमिट्स किए? सर अभी तक तो आपने लिमिट्स ही निकाला और कुछ भी नहीं निकाला, ठीक है। बट कंटिन्यूटी मतलब ये होता है कि जब आप 4 जो आंसर निकाले हो, अब हम लोग क्या लिखेंगे, लैंग्वेज लिखो। पहले इसको कॉपी करो, फिर मैं लैंग्वेज लिखाता हूँ कि कैसे लिखना है इसको कंटिन्यूटी। जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर मैं बताता हूँ इसको कंटिन्यूटी के लैंग्वेज में लिखना क्या है। अगर इन शॉर्ट हम लोग बात करें तो एक बार रिकैप अगर यहाँ तक हम लोग ले ले शॉर्ट पॉइंट्स में, तो एक पॉइंट पहला क्या सीखे, पहला तो कभी भी कोई चीज़ फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना है तो लिमिट शुड एग्जिस्ट, लिमिट मस्ट एग्जिस्ट, ठीक है। एक तो एग्जिस्ट करना चाहिए लिमिट, दूसरा क्या, शुड बी डिफाइंड, ठीक है, शुड बी डिफाइंड। जैसे पहले अनडिफाइंड फॉर्म में था 0/0 फॉर्म, तो नहीं चलता मेरे को, तो फिर हम लोग इसको क्या बनाए, ये वाला पोर्शन में जाके इसको डिफाइंड बनाए, ठीक है, डिफाइंड बनाए। तो शुड बी डिफाइंड, फंक्शन अगर डिफाइंड ही नहीं होगा तो फिर फायदा ही क्या, आगे कंटिन्यूस का तो कोई चांस ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 प्री कंडीशंस ये दोनों को सेट करके रखना अपने माइंड में कि हम लोग को पहले यहाँ तक तो पहुँचना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग आंसर लिख सकते। चलो यहाँ तक कॉपी हो गया। अब देखो वापस से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्या बोला था, बोला तो व्हाट वैल्यू मस्ट बी असाइंड टू फंक्शन ऑफ x एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 में बोलता क्या वैल्यू ऐसा असाइन करना चाहिए सो दैट f ऑफ x बिकम्स कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब बोलता क्या वैल्यू ऐसा असाइन करना चाहिए, तो हम लोग को क्या वैल्यू असाइन करना चाहिए, 4 असाइन करना चाहिए, ठीक है। जो हम लोग का आंसर आता है ना, हम लोग को वही वैल्यू को असाइन करना पड़ता है, जिससे हम लोग का क्या हो जाता है, लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आगे लिखेंगे, यहाँ से इसका नीचे लिखो, हेंस, मैंने बोला ना कमेंट्री इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट्री लिखो, हेंस फॉर f of x to be continuous, hence for f of x to be continuous at x equals to 2, at x equals to 2, the value of fx, the value of fx, the value of fx at x equals to 2, at x equals to 2 must be equal to 4, must be equal to 4। समझ में आ गया? सिंपल 2-3 स्टेप्स में पूरा सम्स कंटिन्यूस कैसे हुआ हम लोग कर लिए। 37 नंबर क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, बिकॉज सेम टू सेम है, x² -9 है डिवाइड बाई x -3, तो ये तो ओरली आंसर आ जाएगा, पहले 0/0 फॉर्म में, फिर x + 3 x -3 x -3 कैंसिल, बचेगा x + 3 का वैल्यू बिठा देना, 9 आएगा, वैसे कुछ आएगा, ईजी है, ठीक है। तो मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग खुद से करोगे, कॉपी कर लीजिए। मैं उसके बाद जिसका भी जो भी नोट्स लिखना था, मैं नोट्स को एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। हेंस फॉर f ऑफ x टू बी कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2, कमेंट्री पे ध्यान दीजिएगा, द वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल्स टू 2 मस्ट बी इक्वल टू 4, मस्ट बी इक्वल टू 4, ठीक है। कमेंट्री पे ध्यान दीजिएगा, कमेंट्री आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो 35, 36, 37 3 सम्स इधर हो गया हम लोग का। अब हम लोग अगला टाइप में, अगला टाइप नहीं, एक और वैरायटी ले लेते हैं, 35 की तरह एक और सम्स कर लेते हैं, कि वो तुम लोग करेगा। नहीं रुको, हमको देखने दो पहले, क्योंकि कंटिन्यूस हम लोग जो 35 किए थे वो डिसकंटिन्यूस आया था ना, नॉट कंटिन्यूस आया था ना, हाँ इज नॉट कंटिन्यूस आया था। हमको एक इसका कंटिन्यूस कराने का मन है, अगर मेरे को एक सम वैसा मिल जाए जो इसका कंटिन्यूस फॉर्म हो तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा।
अच्छा, अभी जो हम लोग किए हैं उसके तरह और एक रेप्लिका सम्स देखो तो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 32। इसका होमवर्क तुम लोग लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 एंड क्वेश्चन 35। ये दोनों तुम इस टॉपिक का होमवर्क करेगा, जो अभी ये वाला सम्स की हम लोग 36 जैसा है, एकदम सेम टू सेम। ये दोनों सम्स 36 जैसा है। हम लोग को कौन सा करना है, 35 जैसा करना है ना, हम लोग को 35 जैसा एक सम करना है। 33 तो ग्राफ है, इसके 35 के बाद हम लोग ग्राफ वाला सम्स करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हमको तुमको ये कराने दो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाओ, 34 वैसे ही सम है जैसा 35 था, तो हमको उसमें कंटिन्यूस वाला कराना है। डिसकंटिन्यूस वाला तो मैंने करा दिया, अब मैं उसको कंटिन्यूस वाला कराऊंगा, ठीक है। आओ देखते हैं कैसे, एकदम सिंपल है, कोई हेडेक नहीं, ठीक। कंटिन्यूस कैसे आता है बस वो दिखाना है। पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 34। देखो दो इक्वेशन दिया है, पहले बोलता है एफ ऑफ एक्स, बोलता है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, वो तो ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 - 3x जब x ग्रेटर देन 0 है, 0 से ज़्यादा मतलब राइट हैंड लिमिट, 0 से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव वाला रहेगा, तो राइट हैंड लिमिट। तो सर सबसे पहले तो हम लोग राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या दिया हुआ है, लिमिट दिस इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, तो 0 पॉजिटिव राइट हैंड है, तो 2 - 3x, तो हम लोग इसमें 0 बैठा लेंगे तो 2 आ जाएगा आंसर, राइट। 2 माइनस लो दिखा देता है, ये भी पता नहीं एक्चुअली कितना बच्चा लोग पहले से कुछ भी नहीं करता ना, तो उसके लिए ये चीज़। तो यहाँ पे 2 आ गया सर। अब हम लोग LHL करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन होना चाहिए, x इक्वल्स टू 0 तो लेफ्ट हैंड नहीं हो सकता ना। अरे देखो ना, 2 इक्वल्स टू 2 व्हेन x इक्वल्स टू 0, वो तो हो नहीं सकता लेफ्ट हैंड। 0 इक्वल मतलब लेफ्ट हैंड कब होगा, जब नेगेटिव होगा। 0 से लेस होना चाहिए, तो 0 से लेस कौन सा है, देखो व्हेन x लेस देन 0, थर्ड वाला आइटम है 2 + 3x। तो हम यहाँ क्या लिखेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2 + 3x, ठीक है। वैल्यू पुट कर लो, 2 + 3 × 0 दिस इज इक्वल्स टू 2। अब देखो इतना देरी बाद जाके ये 2 दोनों मैच किया, तो हेंस RHL राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। RHL इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ 0। 0 पे दोनों ही चीज इक्वल है, हेंस लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट। देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। अब हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। जब नहीं मैच कर रहा था तो इट वॉज डिसकंटिन्यूअस, जब मैच किया तो हम लोग क्या बोले इसको, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। मेरे सारे टाइप कवर हो गए, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस 2 प्रकार के, और जो फैक्टराइजेशन वाले हैं उसके 3 टाइप के सम्स। अब हम लोग के पास एक सम और टाइप कैटेगरी का बचेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्राफ सम्स, ठीक है। ग्राफ का सम्स बहुत मज़ेदार है। अब हम एक्चुअल जो कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्राफ से निकल के आता है, ठीक है। कैसे हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे, मैं साथ साथ ग्राफ ड्रॉ करके सिखाऊंगा, वहीं से निकाल के दिखाऊंगा कंटिन्यूटी। बिकॉज जब ग्राफ का सम्स आता है तो आपको ग्राफ से ही आइडेंटिफाई करना है। ये पॉसिबल है कि ग्राफ का सम भी आप ऐसे थ्योरेटिकली सॉल्व कर दो, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। मैं बता देता हूँ, आपको ग्राफ का सम ग्राफ की तरह ही सॉल्व करना है, और उसके बाद ही बताना है, ग्राफ से देख के रीजनिंग देना है कि ये कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। चलो पहले कॉपी कर लो इसको।
चलो लिखो, टॉपिक का नाम देखो, क्या टॉपिक का नाम लिखेगा? टॉपिक 3 बोल दो। पहला वाला हम लोग क्या सीखे कि फैक्टराइजेशन वाला एक सीखे, एक हम लोग सीखे LHL RHL के हिसाब से देख के चेक करना। और अब लिखिए पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें से हम लोग ग्राफ से निकालेंगे। ये अब ग्राफ सम है, ठीक है। तीनों को अब टॉपिक वाइज लिखते रहना, जब रिवाइज करेगा तो पता होना चाहिए कि हम क्या टॉपिक कर रहे हैं। इसका एक एक सम्स देख लिया, काम खत्म। पूरा सिलेबस रिवाइज करने जाएगा, टाइम में हो भी नहीं पाएगा और तुम्हारा पेपर भी छूट जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से इसी तरह कॉपी को अच्छे से सजा के रखो। ये टाइप में हम लोग ये चीज़ पढ़े, ये टाइप में ये चीज़ पढ़े, उस तरह सेग्रीगेट करके रखो। सबसे पहले लिखो नोट्स। लिखो अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अ फंक्शन is continuous if the graph of the function a function is continuous if the graph of the function has no breaks or jumps, has no breaks or jumps in it at a specific point, say x equals to a। मैं तुमको एक ग्राफ दिखाता हूँ। उस टाइम मैं जो ग्राफ दिखा रहा था ना इतना सारा, उसका एक रीज़न था। मैं एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। ये ग्राफ है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एक रैंडमली एक ग्राफ बना रहा हूँ, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है। मतलब ये एक फ्लो में, कंटिन्यूअस फ्लो में चले जा रहा है, ठीक है। ब्रेक कैसा हो सकता है? ब्रेक ऐसा हो सकता है और फिर यहाँ से एक ग्राफ चला, इसके बीच में एक ब्रेक आ गया, ठीक है। ये हॉलो पोजीशन को क्या हम लोग बोलते हैं? ये एक ब्रेक आ गया। ब्रेक कहीं पे भी हो सकता है। अगर ब्रेक है तो इट इज़ कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस, अगर ब्रेक नहीं है तो इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस। सर और एक वर्ड आपने लिखा है जंप। जंप का मीनिंग क्या है? सपोज एक यहाँ पे ऐसा ग्राफ है, ठीक है, कुछ भी लाइन है और यहाँ पे है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आ गया, तो दिस इज कॉल्ड द जंप, ठीक है। ये हो गया ब्रेक्स, तो इसको आप लोग लिख सकते हो ब्रेक्स। अभी हम लोग पूरा अच्छा सा ग्राफ बनाएंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्सेप्चुअली आपको तो समझ में आ ही गया होगा व्हाट इज जंप एंड व्हाट इज ब्रेक। बोलता अगर ऐसा होता है कि एक जंप है या फिर एक ब्रेक है, आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के सारे कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको सामने ग्राफ नजर आ रहा होगा। तो नजर जब आ रहा होगा तो उसमें देखोगे कहीं ब्रेक है, ब्रेक हो रहा है, मतलब बिना पेन उठाए अगर आप बना लिए तो वो तो कंटिन्यूअस हो गया। अगर आपको पेन उठाना पड़ रहा है, एक बार बनाए ग्राफ, लाइन खींचे और उसके बाद उठा के दूसरा लाइन खींचना पड़ रहा है, यानी वहाँ ब्रेक आ गया या फिर जंप आ गया होगा, तभी आपको पेन उठाना पड़ रहा है। और अगर आपका कंटिन्यूअसली एक पॉइंट में मूव कर रहा है अपना लाइन, तो यानी उसमें कोई ब्रेक या ग्राफ नहीं है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे सर? डिसकंटिन्यूअस। इसको भी क्या बोलेंगे? ये दोनों को, ये भी सर डिसकंटिन्यूअस, बिकॉज सर यहाँ पे ब्रेक या फिर जंप है। तो सर हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सर कंटिन्यूअस, बिकॉज देयर इज नो ब्रेक्स नो जंप्स, ठीक है। अब सर इसका क्या मतलब? मतलब एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, ये पॉइंट होगा ना कोई एक पॉइंट होगा। सपोज x इक्वल्स टू a, यही पॉइंट है, मतलब यहाँ पे ही उसका x का वैल्यू क्या है? a है। तो मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वो ब्रेक्स या जंप्स नहीं हो तो हम लोग उसको मानेंगे कंटिन्यूअस, अगर ब्रेक्स या जंप्स है तो हम लोग उसको मानेंगे डिसकंटिन्यूअस। ये बात समझ में आता है? ये रफली एक बार तुम ड्रॉ करेगा तो कर ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम ये करे ना करे, ये मेरा बस एक अंडरस्टैंडिंग तुमको देने के लिए बनाया, ठीक है। कोई और इसका लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं, मतलब इतना लॉजिकल तो था ही है। मतलब इसका तुम अगर सफ़ा से नहीं बना पाता अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम लोग अभी सम्स करने जा रहे हैं तो उसमें हम लोग एकदम सफाई से बनाएंगे इसको, ग्राफ को। जिसके पास ग्राफ पेपर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी ग्राफ पेपर नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे सर? नहीं करेंगे क्या सम्स? करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे और ग्राफ पेपर से भी अच्छे से बना लेंगे, कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक। चलो सम्स पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग कुछ सीखते हैं कि ग्राफ टेबल कैसे बनाया जाता है और उसके बाद हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ पा रहा होगा तो उसमें क्या लिखा है देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एक्स।
विच इज डिफाइंड एज फॉलोज f of x 3 plus 2x equals to 3 plus 2x when x less than equal to 0 equals to 3 minus 2x when x greater than equals to 0. ठीक है, from the graph examine the continuity of function f of x at x equals to 0. बोलता है ग्राफ से बताइए कंटिन्यूटी. ये सम क्या हम लोग नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते थे? ये हम लोग सर नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते थे, LHL RHL करते हैं तो भी मेरा नॉर्मली आंसर आ जाता है जैसे हम लोग अभी तक कर रहे थे, कर सकते थे. तो हम लोग एग्जाम में अगर करके आएगा 0 मिलेगा, बिकॉज इसमें क्या बोला है ग्राफ से निकाल के दीजिए, मतलब ग्राफ से निकाल के दीजिए और हमको कुछ भी एक्स्ट्रा अपना ज्ञान मत दीजिए. ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग x और y के, क्योंकि हम लोग को x एक्सिस है ना इधर, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो हम लोग दोनों का ये x डैश होता था, ये y डैश होता था, ये y, ये x. ठीक है, तो अभी हम लोग ये सब तुमको समझाए थे. तो ये जो चीज़ है x y का जो चक्कर है, ये आपका हर एक का वैल्यूज होना चाहिए, तभी आपका एक ग्राफ बन सकता है. तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, 2 से 3 वेरिएबल का एक टेबल बना लेंगे. ठीक है, 2 से 3 वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, देखिए कुछ इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आपका तो हो गया होगा, मेरे को अच्छा से बड़ा स्पेस मिल पाएगा क्योंकि ग्राफ पेपर तो नहीं है. तो मैं क्या करूँगा, स्पेस लेके इसको करूँगा. जो अभी तक डिज़ाइन बना रहा था वो पॉज करके अब लिख लेना है इसको, ग्राफ को. और बताओ कैसा चल रहा है लाइफ? मस्त. कोरोना काल में सब लोग अपने आप में वैल्यू ऐड कर रहा होगा होपफुली. जो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है और उसका लॉकडाउन बस व्हाट्सएप पे स्टेटस या फिर कुछ लगाते लगाते निकल गया, अब वो तो नहीं रो सकता जीवन में कि सर मेरे को टाइम नहीं मिला अपने ग्रोथ के लिए या कुछ भी, और मैंने 23 मार्च 2020 से लेके आज 16 अगस्त ऐसे ही निकाल दिया सर. मैंने मार्च से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीना मैंने सो के निकाल दिया, हंस के निकाल दिया, कुछ नहीं सीखा मैंने. ठीक है, आप जीवन में यहाँ से और कुछ उम्मीद मत रखना कि आपको इससे भी ज़्यादा टाइम मिलेगा. ठीक है, अब फिर अगला एक और वायरस आएगा, उसका वेट करो कि एक और वायरस है और आपको टाइम मिले. तो इसके बाद अब आप क्या कर सकते हो, अब जो लॉकडाउन में कुछ बचा कुछ दिन है उसमें ही आप कुछ कोशिश करो कि यहाँ से और प्रेशर डाल के हम आगे निकले लाइफ में. ठीक है, बिकॉज अब आपका वक्त और काफ़ी वक्त आपने बर्बाद कर चुका है. मैं नहीं चाहूँगा कि अच्छा बनाएंगे ना हम लोग और अच्छा से बना देते, बिना ग्राफ पेपर का भी तो अच्छा बन ही सकता है. टेक्नोलॉजी की मदद से मैं एक पूरा अच्छा सा ग्राफ बना देता हूँ. अच्छा लग रहा है ना? देखो बिना ग्राफ पेपर के भी हम लोग कितना सुंदर सा बना लिए. लेक्चर देने में ना हम कुछ ज़्यादा खो जाते हैं, ज़्यादा लेक्चर नहीं देना चाहिए क्लास में वापस. तो ये अपना वर्टिसेस, सो दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द x डैश मतलब वो नेगेटिव वाला. ठीक है, सो दिस इज द y एंड दिस विल बी द y डैश. चलो ये मैंने एक ग्राफ बना के रखा है, मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, बट इसके लिए वैल्यू चाहिए होगा. राइट सर, ये 0 होता है, ये तो सबको पता होगा. ये जो पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द 0 ओरिजिन. ठीक है, तो अब मेरे को इसका वैल्यू चाहिए. तो लेट्स लिखिए, लेट y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x. लेट y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x. नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट the table of values of x and y. ठीक है, now we will construct the table of values of x and y. तो कुछ टेबल नहीं है, एक छोटा सा x यहाँ लिखिए, एक y लिखिए. x एक्सिस में मैं अगर 0 लेता हूँ, मैं अगर देखो मैं 0 का कारण क्या, देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, when x लेस देन इक्वल टू 0, मतलब 0 लीजिए या नेगेटिव में लीजिए. और दूसरा वेरिएबल में क्या लिखा है, x ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से ज़्यादा लीजिए यानी पॉजिटिव लीजिए. तो ग्रेटर देन 0 के लिए मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, 1 एंड 2. और बोलता है या तो x 0 या उससे कम लीजिए, तो मैंने 0 भी लेना पड़ेगा और उससे कम लेता हूँ, मैं -1 ले लेता हूँ और मैं -2 ले लेता हूँ. कोई हर्ज इसको समझने में? सर 2 ही ले, 3 ज़्यादा और नहीं ले सकते? नहीं, काफ़ी है, इतना कर लो बहुत है. ठीक है, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा.
अब हम लोग क्या करना है, इस x के वैल्यू पे डिपेंडेंट होके y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x के वैल्यू पे डिपेंडेंट होके y की वैल्यू निकालनी है। कैसे सर? इक्वेशन में पुट करके। हमारे पास दो इक्वेशंस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे में। ठीक है, ऐसे ही लिख रहा हूँ, एग्जाम में तुम ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। fx इक्वल टू 3 + 2x, क्वेश्चन कैसे दिया हुआ मैं वो बता रहा हूँ। व्हेन x लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0, और एक दिया हुआ है 3 - 2x व्हेन x ग्रेटर देन 0। परफेक्ट, इतना ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, नाउ मेरे को ये देखना है कि सर लेस देन वाला में कौन सा लगाएंगे वैल्यूज, मतलब यहां से यहां तक की जो वैल्यूज है ये कौन से इक्वेशन में फिट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, बिकॉज ये लेस देन के लिए, लेस देन या फिर इक्वल टू के लिए, तो मैं 0 से लेके -1 2 मैं वो वैल्यूज फिट करूंगा। और मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू फिट करूंगा, ये ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए मैं ये वैल्यू पुट करूंगा। अब आपको हर एक चीज़ कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है, इसके लिए मैं ये दो यूज़ करूंगा। ठीक है, अब मैं हर एक चीज़ कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा, ये आप डायरेक्टली ओरली करके काम कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो जब x 0 है तो हम लोग इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करें x की जगह 0, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम लोग x की जगह वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो 2 × 0 0 और 3 + 0 दैट इज 3। तो मेरा x का वैल्यू अगर 0 लेता हूँ तो y का आंसर क्या आएगा, 3। अब मैं चलता हूँ -1 में। अब बहुत अच्छे से -1 वाला आप खुद से करके दो, फिर मैं आपको यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, पहले -1 वाला खुद से करके दो। अच्छा, -1 जब तुम x को लोगे तो कौन से इक्वेशन में लोगे, ये वाली में, बिकॉज लेस देन है ना, तो ये वाली इक्वेशन में लोगे, लेके दो। मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ एक बार आपके लिए, 3 + 2 × -1 करना मत एग्जाम में, दरकार नहीं है, बिकॉज ये काफ़ी है, इतना एग्जामिनर को समझ आना चाहिए, वरना क्या है का एग्जामिनर। ठीक है, तो 3 2 × -1 कितना हो जाएगा, -2, तो प्लस माइनस माइनस, तो -2 दैट इज इक्वल टू 1। तो जब x -1 है तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 1। अब आओ एक बार और -2 को भी करके देखते हैं। 3 + 2 × -2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 4 -4, 3 - 4 दैट इज -1, तो मेरा यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, -1। अब ग्रेटर के लिए मैं क्या करूँगा, ये वाली लूँगा इक्वेशन। ठीक है, तो 3 - x का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब x का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 × 1 1, 3 - 2 दैट इज अगेन 1। अब 2 रिप्लेस करो इधर, 2 × 2 = 4, अरे करो ना, 3 - यहाँ पे 2 × 2, तो क्या हो जाएगा 4, 3 - 4 दैट इज -1। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे, 1। अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो बहुत अच्छा सा बात है, नहीं समझ में आने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। इसको पहले यहाँ से कॉपी कर लीजिए, इतना पार्ट्स। ठीक है, ये कैलकुलेशंस बहुत ही रफ वर्क है, ये आप दिखाओ नहीं दिखाओ फ़र्क नहीं पड़ेगा एग्जामिनर को। ठीक है, जिसको दिखाना है बैठ के दिखा सकता है, 2 मिनट का काम है, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, और ये फंक्शंस भी आप सम के ऊपर में भी लिख सकते हो, बिकॉज ये तो मैंने जस्ट क्वेश्चन को कॉपी किया, लिखो नहीं लिखो मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन ये टेबल मतलब है और इसी पे दम है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो आपको लिखना ही है, यहाँ से यहाँ तक तो आपको ये टेबल ड्रॉ करके लिखना ही है। ठीक है, इस टेबल को बनाना मत भूलिएगा। अब ज़्यादा देर का काम नहीं है, अब खाली ग्राफ में प्लॉट करेंगे, और ग्राफ में प्लॉट करके अगर ग्राफ बिना पेन उठाए बन जा रहा है तो फिर कंटिन्यूस है, और अगर पेन उठा के बन रहा है, मतलब ब्रेक्स कहीं लग रहा है या जंप्स कहीं आ रहे हैं, तो डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, चलिए अब हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं ग्राफ में। चलो, हमको इतना सा चाहिए होगा ग्राफ। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। इतने वेरिएबल्स तो है नहीं, 1 2 3 से मेरा काम हो जाता। मैं फिर भी आपको एक बार सिर्फ लिखने के लिए लिख दे रहा हूँ, -1, -2, -3। मतलब बेसिकली इस टेबल के अंदर जो फिगर्स है ना, मेरे को उतना ही फिगर्स चाहिए, -5। सो मेरा x एक्सिस इज रेडी,
मैं आपके लिए वाई एक्सिस भी रेडी कर देता हूँ, ये 1, अच्छा ये जो मैं ठीक है उतना तुम लोग समझ रहा होगा, सिंबल नहीं है वो सब, 2 3 4, थोड़ा सा जगह शॉर्ट पड़ेगा ना, 1 मिनट, नहीं पड़ेगा जगह शॉर्ट, काम हो जाएगा अपना, 4 5, ठीक है। तुम लोग उतना समझ ही रहा होगा, तुम्हारे पास तो ग्राफ होगा तो तुम लोग उतना ज़्यादा बेटर समझेगा, जिसके पास ग्राफ पेपर है वो तो ज़्यादा बेटर समझेगा ही। जाके लॉकडाउन में ग्राफ पेपर खरीदना, सर ग्राफ पेपर खरीदने बोले हैं, अब कोरोना वायरस घर में लेके आ गए, उतना पैशनेट नहीं है हम पढ़ाई के लिए, ठीक है। आराम से करो काम, जितना होता है करो, नहीं होता है नहीं करो, ठीक है। चलो अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो सर पहले x का वैल्यू जब 0 है, x एक्सिस पे जब वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है 3, तो मेरा सबसे फर्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा सर, यहाँ पे सर मेरा फर्स्ट पॉइंट आएगा। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना है 3, सो दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट। मैंने इसको प्लॉट किया और मैं इसके ब्रैकेट में लिखूंगा x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 3, कोई शक इसमें किसी को भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं राइट वाला पहले करूंगा, मतलब टेबल के इस साइड वाला पोर्शन में पहले करूंगा 0 1 2, तो हम लोग देख रहे हैं ये मेरा हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं 1, जब x का वैल्यू 1 है तो y का भी वैल्यू क्या है 1 है, तो हम लोग चलते हैं x और y की वैल्यू में। जब मेरा x का वैल्यू 1 था और y का भी वैल्यू 1 था तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा। अरे सोचो ना, जब मेरे x का वैल्यू 1 था और y का भी वैल्यू 1 है तो मेरी कौन सी पॉइंट हो गई, ये पॉइंट हो गई। क्या हुआ इसमें, लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, देख सकते हो, हाँ लिख रहा था, हाँ ये लो, ये हो गई मेरी 1 1 पॉइंट, ओके। तो मैं यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूंगा 1 1। मेरी नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, जब मेरी x की वैल्यू 2 है तो मेरी y की वैल्यू -1 है, तो मेरी x की वैल्यू 2 यहाँ पे है, y की वैल्यू -1 यहाँ पे है। आपको ग्राफ प्लॉटिंग तो आता ही होगा बचपन में, मत बोलना मेरे को ये भी सर नहीं आता है, तो बहुत मुश्किल है। साइंस में भी शायद कुछ ना कुछ तो ग्राफ की ही होगा, 2 x का वर्टिस और यहाँ पे -1, तो मेरा राइट हैंड मतलब पूरा खत्म हो गया, ओके। मैं लेफ्ट हैंड पे चलता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड में जब मेरी x की वैल्यू -1 है तो मेरी y की वैल्यू कितनी है 1, तो मेरी फिगर कहाँ बैठेगी, यहाँ पे कहीं बैठेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में क्या लिखूँगा -1, 1, डन, इजी, ओके। नेक्स्ट जब मेरी x की वैल्यू -2 है तो मेरी y की वैल्यू क्या है -1, तो मेरी x की वैल्यू है -2 एंड मेरी y की वैल्यू है -1, तो मैं क्या करूँगा इधर बैठाऊँगा, नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैं इसका क्या लिखूँ, इसमें -2 है मेरी x और मेरी y है -1, अरे मिटो ना भाई, -1। चलो अब मेरे को क्या करना है, मेरे सारे कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट हो गई, मैं अब बस लाइन चलाऊंगा। कहीं भी पेन उठाना पड़ा लाइन बनाते वक्त मेरा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर मेरे को पेन नहीं उठाना पड़ा मेरा ग्राफ कंटिन्यूअस है, ठीक है। मैं लाइन बना रहा हूँ, अच्छी वाली लाइन लेता हूँ, चलिए यहाँ से मैं लाइन चला रहा हूँ, ठीक है। कहीं भी देखना और बताना मेरे को कि मेरे को कहीं पेन उठाना पड़ रहा है कि नहीं, देखते रहना और बताते रहना। सर मेरे को कहीं पे भी पेन नहीं उठाना पड़ा, आपको कहीं पे भी नहीं उठाना पड़ा, ठीक है। इट वॉज इन अ कंटिन्यूटी, द लाइन विच यू ड्रू इट वॉज इन अ कंटिन्यूटी, हेंस वी कॉल दिस फंक्शन अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। समझ में आ गया बात, इजी था ना। हेंस वी कॉल दिस फंक्शन अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x = 0। आंसर लिख लो या मैं लिख देता हूँ, तुम लोग तब तक ग्राफ ड्रॉ करो, मैं ऊपर में आंसर लिख देता हूँ। समझ में जिसको भी नहीं आया होगा या कोई भी डाउट हुआ होगा मेरे को जल्दी से व्हाट्सएप करना, मैं इसको इमीडिएट इफेक्ट में क्लियर करूँगा, वरना दिक्कत होगा। अरे यार hence the function is, ये आप लोग आंसर एकदम लास्ट में लिखना, हाँ नीचे में, hence the function is continuous at x = 0। नोट्स भी लिख देना, वो ज़्यादा बेटर होगा, लॉजिक भी दे देते। मिटाई दे क्या इसको यहाँ से,
नीचे ही पूरा अच्छा से लिख देते हैं, शॉर्टकट क्यों मारने का दरकार है। इसको यहाँ से मिटा देते हैं, नीचे पूरा अच्छे से लिख देंगे। कॉपी कर लिया, कॉपी करने में टाइम लगेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं ये मान लेना कि एकदम मेरे एंड में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम द ग्राफ, मतलब लॉजिक भी लिख रहा हूँ ना उसके पीछे, कि एग्जामिनर को एकदम क्लियर हो जाए, उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इट इज सीन दैट फ्रॉम द ग्राफ इट इज सीन दैट देयर इज नो ब्रेक और जंप्स, देयर इज no breaks, there is no breaks or jumps, there is no breaks or jumps in the graph at x equals to 0, full stop. Hence the function is continuous, hence the function is continuous at x equals to 0. ये एकदम फाइनल अपना आंसर है, ठीक है। कमेंट है ये अपना सम्स के ऊपर, कि क्योंकि कोई ब्रेक्स और जंप्स हमने को लाइन बनाने में नहीं आया, इसलिए हम लोग क्या मानेंगे ये फंक्शन को, दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। अगर कहीं पे भी ब्रेक होता, पैटर्न ब्रेक वगैरह होता, पैरेलल लाइन्स होता, कुछ भी होता, we would have said that this function is discontinuous or not continuous. क्लियर कॉन्सेप्ट, पूरा क्लियर, पूरा कंटिन्यूटी ओवर। कोई भी डाउट होगा तो मेरे को बताना, इससे बेटर कंटिन्यूटी आपको मेरे को हिसाब से कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। बहुत टाइम दे दिया मैंने कंटिन्यूटी में, एक छोटा सा टॉपिक है, बट क्योंकि मेरे को अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना था इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा टाइम दिया आपको। कॉपी कर लीजिए इसको, नोट्स लिख लीजिए। हम लोग क्या शुरू करेंगे, क्या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाए। सबसे पहले जो भारी भारी चैप्टर निकाल लेना, भारी भारी चैप्टर निकाल लेंगे तो ज़्यादा काम बनेगा। पहले कितना टफ लगता था ना ग्राफ, अब कैसा लग रहा है बताओ, ज़रूर से बताना मेरे को, लिख के बताओ, अच्छे से लिखो कमेंट बॉक्स में, और लिख के बताओ कैसा लगा। लिखते नहीं हो फिर मोटिवेशन नहीं आता, फिर नहीं कर देंगे और काम, मन नहीं करता फिर। अच्छा ये लिख रहा है या ग्राफ बना रहा है, देख लो जो कर रही है। नीचे वाला तो खास काम का नहीं, ये काम का था थोड़ा। ठीक है, चलिए टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छे से कर लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत होगा तो मेरे को बताइएगा और ओके।